ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको अपनी उस सीरीज का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जिस पर हमें आप सबका जबरदस्त समर्थन मिला है और मुझे तो लगता है कि आपने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको याद होगा 30 सितंबर यानी शुक्रवार को हमने गुजरात और मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों से आपको एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जो कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को पसंद आई थी क्योंकि ये उनके दिल की बात थी। हमने उस दिन आपको बताया था कि कैसे मुस्लिम लड़के इन गरबा पंडालों में अपना नाम बदलकर हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले ट्विटर पर इस विश्लेषण के वीडियो को सिर्फ 72 घंटों में 23 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और शायद यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है और यह सब हुआ है आपके समर्थन की वजह से। लेकिन मकसद यह नहीं है कि इस कारण हम सिर्फ व्यूअरशिप लेना चाहते हैं, मकसद यह है कि हम समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। आज हम अपनी इस सीरीज का दूसरा भाग आपको दिखाएंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इस पूरे मुद्दे ने कैसे एक सांप्रदायिक रंग ले लिया और इसी को हमें रोकना है कि यह मुद्दा सांप्रदायिक रंग ना ले। और क्या यह मामला असल में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ का है? बड़ा सवाल यह है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। पिछले 2 दिनों में 3 और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कुछ मुस्लिम लड़कों ने फिर से गरबा के कार्यक्रमों में अपना नाम बदलकर बिना इनवाइट किए जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। और इसके बाद जब बजरंग दल के लोगों ने इन लड़कों को पकड़ा तो इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हैं, जहां यह आरोप है कि कुछ मुस्लिम लड़के एक गरबा पंडाल में हिंदू लड़कियों की तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन इसके बाद जब इनका आई कार्ड चेक किया गया तो पता चला कि इन सभी लड़कों ने हिंदू नाम रखकर अपना असली नाम छुपाकर इस पंडाल में झूठ बोलकर और धोखे से प्रवेश किया था। उज्जैन की तरह भोपाल के भी एक और गरबा पंडाल में ऐसे ही हंगामा हुआ और हिंदू संगठनों का आरोप है कि वहां पहले कुछ मुस्लिम लड़के इकट्ठा हो गए और जब इन लोगों को पंडाल में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सारे लड़के इस दौरान ये कह रहे थे कि आखिर उन्हें गरबा पंडालों में शामिल होने से कोई कैसे रोक सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने पुलिस से बात की और गरबा कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों से भी हम जाकर मिले क्योंकि हम सच्चाई जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है। और इस दौरान हमें 2 बड़ी बातें पता चली। पहली बात, ये जो आजकल गरबा कार्यक्रम चल रहे हैं ये सार्वजनिक या सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है जिसमें सभी लोग शामिल हो सकें या ये सभी लोगों का संवैधानिक अधिकार हो उनमें शामिल होना। असल में ये निजी कार्यक्रम होते हैं जिनका आयोजन एक विशेष धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, एक किसी संस्था द्वारा किया जाता है, किसी संगठन द्वारा किया जाता है और इसीलिए इसमें किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है इसका पूरा अधिकार गरबा पंडालों के आयोजकों के पास होता है, उन संगठनों के पास होता है, उन संस्थाओं के पास होता है जो इसका आयोजन कर रहे हैं। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप इनवाइट करते हैं, जिन्हें आप बुलाते हैं उस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए। और कोई व्यक्ति आपसे यह शिकायत नहीं कर सकता कि इस कार्यक्रम में शामिल होना उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति देश की जनता के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन करता है या सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और किसी और मौके पर मान लीजिए आपके शहर में या और आपके इलाके में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसको सरकार आयोजित कर रही है, तो फिर यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए और इसमें किसी को भी शामिल होने से कोई रोक नहीं सकता। तब ये इस देश के
हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो वहां जा सकता है। एक लाइन में कहें तो गरबा कार्यक्रमों का आयोजन एक निजी कार्यक्रम की तरह है और इसमें शामिल होना इन मुस्लिम लड़कों का संवैधानिक अधिकार नहीं है। और ये लड़के तभी इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जब इन्हें इन कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों से इजाजत मिले और वो इन्हें बाकायदा आमंत्रित करें कि आप आइए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा कि कुछ वर्ष पहले तक होता भी रहा है हमारे देश में। दूसरी बात वो ये है कि भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों के तहत कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो इसे उसका पूरा अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इसमें दखल नहीं डाल सकता, खलल नहीं डाल सकता। और गरबा भी एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान ही होता है जिसमें नवरात्रि के दौरान पूजा से पहले हिंदू देवियों को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। इसलिए जो मुस्लिम लड़के इन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं उन्हें ये बात समझनी होगी और ये बात बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी आज साफ साफ कह रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलवियों का कहना है कि इन मुस्लिम लड़कों को इन कार्यक्रमों में जाने की जिद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में नाच गाना भी वर्जित है और मूर्ति पूजा को भी गलत माना गया है।